नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम बात करने जा रहे हैं 7, 8 और 9 जो मूलांक होते हैं उनके बारे में। ये जो जानकारी है बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, टाइम बर्बाद करने वाली नहीं है, छोटा छोटा संक्षेप है, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको होता हुआ पाएंगे। तो चीज़ें वो काम की होती हैं जो हमको होती हुई दिखती है, अदरवाइज फालतू चीज़ों से तो मार्केट भरा ही हुआ है। तो 7 नंबर जो होता है इसको हम मानते हैं केतु का, और उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका जन्म 7 के अंतर्गत हुआ है, अर्थात महीने की 7, 16 या 25 तारीख को। 7 नंबर के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा, ऐसा माना जाता है कि केतु बड़ा बुरा होता है, लेकिन 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। 7 नंबर के लोगों की जो थिंकिंग होती है, जो पैशन होता है, वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। ऐसे लोग परिवर्तन और यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से ही बेचैन होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इच्छाओं को पूरा करने का साधन हो तो देश विदेश की यात्रा करने में भी उनको बहुत ज़्यादा रुचि आती है। ट्रैवल बुक्स पढ़ने में ऐसे लोगों को इंटरेस्ट आता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं, फिल्मों में भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जिस भी फील्ड में जाएंगे ये वहाँ पे कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर, चित्रकार, कवि, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, एक्टर सब कुछ हो सकते हैं। और थोड़ा सा इनकी जो सोच है फिलोसॉफिकल भी होती है और नहीं तो रिबेलियस भी होती है। 7 नंबर जो है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने ही खुद को ही। एक तरफ वो पूरे स्पिरिचुअल दिखेंगे, एक तरफ वो पूरे रिबेलियस दिखेंगे, और पूरी की पूरी लिमिट में दिखेंगे। ऐसे लोग जीवन की भौतिक वस्तुओं की परवाह कम करते हैं। अक्सर वे अपने मौलिक विचारों या व्यापारिक तरीकों से धनवान बनते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो अपनी संपत्ति का बड़ा बड़ा हिस्सा लोगों को दान कर सकते हैं। ऐसे वर्ग की जो महिलाएं होती है जनरली उनकी मैरिज ऐसा देखने में आया है कि अच्छे घरों में होती है। ऐसे जो महिलाएं होती हैं भविष्य को लेकर चिंतित रहती हैं और महसूस करती हैं कि उन्हें भाग्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति के सहारे की जरूरत है। ऐसे लोगों का बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है। उनकी योजनाएं बहुत दूरगामी होती है। अगर वो उनको सक्सेस मतलब अमल में लाते हैं तो काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये जो 7 नंबर के लोग हैं उनके जो विचार होते हैं बहुत ही मौलिक होते हैं, अनोखे होते हैं। वो प्रचलित राहों पे चलना पसंद नहीं करते हैं, वे अपना अलग ही कल्ट बना के चलते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते ही हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी आज भी मतलब हम देखें तो वो जो चेन्नई वाली कंपनी क्या है वो सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, आज तक एमएस धोनी के नाम से ही चल रही है। सो दिस इज हाउ 7 नंबर पीपल लाइफ में अचीव करते हैं। दिस इज व्हाट दे अचीव। 7 नंबर के लोग वैसे आत्महत्या भी बहुत करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, फ्रॉम दोनों ही जो एक्सट्रीम्स है उसमें आपको मिलेंगे। रविवार सोमवार इनके लिए अच्छे दिन होते हैं। और यदि रविवार सोमवार को 1, 2, 4, 10, 12, 13, 19, 20, 22, 28, 29, 30, ये कोई तारीख पड़ रही हो तो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया होंगे। ग्रीन कलर ट्राई कर सकते हैं, वाइट कलर ट्राई कर सकते हैं, येलो कलर ट्राई कर सकते हैं, मून स्टोन पहन सकते हैं, कैट साई पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं। ये सब स्टोन पहन के आपको देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ये जो इनके स्टोन के स्वामी हैं केतु और चंद्रमा, ये 6, 8, 12 से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, तो आप इनको जरूर पहन के देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 8। 8 नंबर है शनि का प्रतीक। ये तो बहुत ही कॉमन सी नॉलेज है। 8, 17, 26 तारीख को जन्मे सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। ऐसे लोगों को जनरली जीवन में बहुत गलत समझा जाता है और इसी कारण से वे अंदर बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं। ये फैक्ट बात है। और उनका स्वभाव अंदर से बहुत ही गहरा, बहुत तीव्र होता है। उनमें व्यक्तित्व की अपार शक्ति होती है। आमतौर पर जीवन का जो मंच है उसमें वो कोई बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाते हैं। दूसरों के लिए कमाई का जरिया छोड़ के जाते हैं, दूसरों के भाग्य के साधन के रूप में कार्य करते हैं। अगर वे थोड़े बहुत धार्मिक होते हैं तो वे अतिवादी और कट्टरपंथी होते हैं। या तो वो बहुत ही ज्यादा कट्टरवादी रहेंगे या वो मानेंगे ही नहीं कुछ और मेहनत को ही मानेंगे, दोनों ही एक्सट्रीम पे जाएंगे। ऐसे लोग किसी भी चीज का जब विरोध करते हैं तो इस हद तक विरोध करते हैं कि उनके बहुत ही कट्टर और निर्दयी शत्रु बनते हैं।
जनरली आपको ऐसे लोग बहुत ही कोल्ड और फीलिंगलेस दिखाई देते हैं, इमोशनलेस दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर सारी जो भावनाओं की लहरें हैं वो चलती रहती है। वो अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत ही ज़्यादा कुशल होते हैं। यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ए पर्सन सैटर्नियन पर्सन इज थिंकिंग। सो 8 नंबर वाले लोग या तो बहुत सफल होते हैं या असफल, उनके मामले में कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है। अगर वो महत्वाकांक्षी है तो आमतौर पर सार्वजनिक जीवन या किसी प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पदों पर आसीन होते हैं जिसमें उनकी ओर से बहुत बड़ा त्याग शामिल होता है। सांसारिक दृष्टि से अगर देखें तो इस जन्म में, इस नंबर के अंतर्गत जन्म लेना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, बिकॉज 4 और 8 आर द वर्स्ट नंबर्स इन अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, इन एनी सिस्टम। और ये अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप डे टू डे लाइफ में पाएंगे कि ये जो नंबर है ये सही में जब भी आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा होगा तो आपको ये नंबर रिफ्लेक्ट होते हैं। आपके सामने जो कार जा रही होगी उसका टोटल आप करेंगे तो 4 आएगा, आपके सामने बाइक जा रही होगी, कुछ भी जब गलत हो रहा होगा तो ये 4 नंबर के घड़ी देखेंगे तो 1044, 1144, 1244, कहीं से भी आता है ये। आप उससे भाग ही नहीं सकते, 22 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, जब आपका कोई काम नहीं होना हो रहा होगा। तो इस चीज को देखिएगा अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके। 8 नंबर जो है बिल बोर्ड्स पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। 4 नंबर बिल बोर्ड्स पे लिखा हुआ दिख जाएगा। बहुत ही स्ट्रेंजली ये नंबर्स आपके सामने आते हैं। 8 नंबर वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो जनरली 8 वाले जो मल्टीपल्स होते हैं उसी में होता है, या फिर 4 वाले। आपका जो दिन है शनिवार है, और क्योंकि 4 का प्रभाव भी आप पर होता है तो इसीलिए 8 और 4 की तारीख में जन्मने वाले जो जन्म लिए हुए लोग होते हैं वो शनिवार के दिन कोई काम शुरू करते हैं तो उनको काफी फायदा होता है। भाग्यशाली जो रक्त एमेथिस्ट है या गहरे रंग का नीला में, साथ ही काला मोती या काला हीरा भी आपके लिए अच्छा है। ये आपको तभी पहनना है जब आपके हॉरोस्कोप में ये 6 8 12 का सिग्निफिकेटर ना बन रहा हो। 8 नंबर के लोगों की अगर और आगे बात करना चाहे तो अपने साथी, ये वे स्वयं को अपने साथियों से अलग और खास महसूस करते हैं। वो अंतर्मन में अकेले होते हैं, अक्सर गलत समझे जाते हैं। वे अपने जीवन काल में किए गए अच्छे कार्यों का फल शायद ही कभी पाते हैं, उनके जाने के बाद उनके कामों को याद किया जाता है। ये सैटर्न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। निम्न स्तर के लोग आमतौर पर मानवीय न्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और उनका अंत दुखद होता है। उच्च स्तर के लोग अपने गलत समझे गए इरादों को अपने साथ लिए फिरते हैं और दैवीय न्याय के समक्ष अपनी आत्मा की त्रासदी को उजागर करते हैं। ये 8 वाले की त्रासदी होती है। अब हम बात करें इसके बाद जो हमारा अगला नंबर आता है, संख्या 9। संख्या 9 जो है मंगल का प्रतीक है। किसी भी महीने की 9 18 27 तारीख को जन्मे जो व्यक्ति हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। और इस दिन अगर मंगलवार पड़ रहा हो तो बहुत ही ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू होंगे और आप किसी की सुनेंगे नहीं और हाथ पैर तोड़वा लेंगे या तोड़ देंगे। जनरली आमतौर पर उनके जो शुरुआती जीवन होता है उसमें थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन आगे चल के अपने साहस, दृढ़ शक्ति, इच्छा और जो संकल्प होता है उसके बल पे आप सफल होते जाते हैं। 9 नंबर वाले स्वभाव से उतावले होते हैं, आवेगशील होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपना मालिक खुद बनना चाहते हैं। और जब उनके जीवन की तिथि और घटनाओं में संख्या 9 सामान्य से अधिक हावी हो दिखाई देती है तो वे अक्सर बड़े शत्रु बनाते हैं। जहां भी हो कलह और विरोध का कारण बनते हैं, और वे अक्सर युद्ध में या जीवन के संघर्ष में घायल होते हैं या मारे जाते हैं। साहस बहुत होता है, जिस भी उद्देश्य का समर्थन करते हैं उसमें उत्कृष्ट सैनिक या नेता साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी नादानी और जल्दबाजी से उत्पन्न होती है, चाहे वो कुछ भी कहे या करे। जैसे ही गुस्सा आया फट से बोल दिया, जैसे ही गुस्सा आया मार दिया, जैसे ही गुस्सा आया बोल भी दिया, मार भी दिया, चढ़ गए सामने वाले पे। तो ऐसे में फिर दिक्कत आती है। आग और विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, और ऐसे कारणों से होने वाली चोटों से बचने के लिए उनके लिए असंभव होता है। बहुत बार देखेंगे यहाँ कट पड़ा है, यहाँ कट पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ। तो मार्स डोमिनेटेड लोग जो होते हैं उनके, ये आप चेहरे पे देख के बता सकते हो। उनके चेहरे की आंखें, नाक और उनके चेहरे की जो रेडनेस है वो देख के आप बता सकते हो कि ये आदमी बहुत जल्दी झगड़ा कर लेगा। वो इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट सच पीपल।
घरेलू जीवन भी ऐसे लोगों का जो होता है झगड़े और कलह से भरा होता है। रिश्तेदारों के साथ झगड़ा या कलह होती है, वो आलोचना को झेल नहीं पाते, पसंद नहीं करते हैं, और बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, और सबसे अच्छा खुद को ही समझते हैं। अपनी योजनाओं में किसी तरह का हस्तक्षेप भी बर्दाश्त नहीं करते। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखें और उन्हें घर का मुखिया माने। वे साधन संपन्न और संगठन में बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण नियंत्रण चाहिए होता है। अगर आप उनको फुल कंट्रोल नहीं देंगे तो फिर उनको मजा नहीं आता, फिर वो चीजें छोड़ देते हैं और चीजों को बर्बाद होते देखते हैं। प्यार के लिए, सहानुभूति के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही वो दो चीजें हैं जिससे कि आप 9 नंबर के पुरुष को बेवकूफ बना सकते हो। और अगर कोई महिला ऐसे व्यक्ति का लाभ लेना चाहती है तो उनके प्रति अगर प्यार और सहानुभूति दिखाएगी तो ऐसे लोगों को आप बहुत जल्दी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इमोशनल फूल्स होते हैं बेसिकली। इनकी जो बनती है वो 3 6 9 वालों के साथ काफी बनती है, और फिर 15 18 21 24 27 30 वाले लोगों के साथ भी अच्छी बनती है। इनका जो वाइब्रेशन है काफी मैच होता है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती तो कीजिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि इनको बोले कि भाई अपना गुस्सा कम करो। हर चीज का जो सोल्यूशन है वो झगड़ा मारपीट नहीं होता। आपके लिए जो अच्छा रंग है वो लाल है। लाल रंग के सभी शेड्स, गुलाबी और पिंक, ये सभी शेड्स आपके लिए अच्छे हैं। इस नंबर के अंतर्गत जन्म लेना सही में सौभाग्यशाली होता है, बशर्ते आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर ले, हिंसा को नियंत्रित कर ले। अगर स्टोन पहनना ही है तो ब्लड स्टोन पहन के देखिए, गार्नेट पहन के देखिए, और वो भी तब पहन के देखिए जब मार्स आपकी हॉरोस्कोप में 6 8 12 को सिग्निफाई नहीं कर रहा हो। अगर कर रहा होगा तो ये स्टोन पहनते ही आपको परेशानी आएगी, प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। ये था मित्रों 7 से 9 तक के मूलांक वालों के बारे में छोटी सी जानकारी। इस कोर्स में बने रहिएगा। आगे चल के जो कुछ भी न्यूमरोलॉजी में होता है, जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा धीरे धीरे। हाँ, हर चीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।